हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेडर्स में गाइस। कैसे आप सब लोग? मेरे सब बढ़िया होंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी प्री मार्केट एनालिसिस को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाएंगे। तो अगर आप देख सकते हैं तो वीकली चार्ट हमारे स्क्रीन पे खुला हुआ है और वीकली कैंडल के हिसाब से मार्केट ने एकदम अपने टॉप पर ही क्लोजिंग दी है पिछले वीक में। सो व्हाट नेक्स्ट? अभी मंडे के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं? अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते होगे तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने कैसे एकदम एग्जैक्ट उसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया है और उसी लेवल पे आके बैंक निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल, वीकली कैंडल वो भी बना दिया और पिछली कैंडल को ऑलमोस्ट इसने एनगल्फ कर ही चुका है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है और विक्स से थोड़ी नीचे। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर मंडे? तो पहले हम फिर से अभी डेली कैंडल पे आ जाएंगे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपने एक बार नोटिस की होगी, हम लोग हर बार बोलते हैं कि अगर मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ जाना है तो मार्केट को अपनी पिछली रेंज तोड़नी ही पड़ेगी, फिर ही मार्केट ऊपर या नीचे हो सकता है। अभी जो फ्राइडे के आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ट्रेंडिंग डे था और मार्केट ने जब अपने थर्सडे वाली क्लोजिंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दी, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक हमको बुलिश रन देखने को मिला है मार्केट। ठीक है, और मार्केट एकदम अपने ऊपर ही क्लोज किया है। तो वो लगभग मार्केट फ्राइडे को 2% से भी ऊपर ज़्यादा जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी ये हमको क्या इंडिकेट करते हैं? तो वापस से हम पहले डेली कैंडल पे आ जाएंगे और प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बात करेंगे लॉजिकली। ठीक है, और टेक्निकली हमको चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है हम सिर्फ वो बात करेंगे। ये नहीं कि जो हमको एज्यूम करना है, हम कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलते मार्केट में। जो भी हमको चार्ट पे प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है हम उसके हिसाब से ही बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडल पे हम लोग क्या करते हैं, हर बार की तरह अपना हाई एंड लो को मार्क कर लेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने प्रीवियस डे का हाई एंड लो को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। इसी से हमको एक बड़े ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मिलते हैं। लेकिन हमने फ्राइडे में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं फ्राइडे को ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता हूँ और मार्केट में पाँचों दिन ट्रेड करने का मतलब ही नहीं बनता। इवन इफ़ यू आर फुल टाइम ट्रेडर, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको मार्केट में पाँचों के पाँचों दिन ही काम करना है। अगर आपने 1 2 3 दिन में मार्केट में अच्छा पॉइंट कमा लिए तो आपको पाँचों दिन मार्केट में काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो बैक टू द टॉपिक। अभी हम फर्स्ट डेली कैंडल पे मत इनका हाई एंड लो मार्क कर लिया। अभी इसके छोटे ही टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, 1 आवर पे हम देखेंगे मार्केट का अगला रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट हमको प्राइस एक्शन लेवल्स के हिसाब से कहाँ पे नज़र आ रहा है। सो अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको जो अगला सपोर्ट नज़र आ रहा है, अगला रेजिस्टेंस जो नज़र आ रहा है वो सीधा 41,900 पर ही है या फिर 42,000 के लेवल। मतलब अभी 800 पॉइंट का एक और मूव अप मूव पेंडिंग है मार्केट में। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि अगर मार्केट में कहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है तो ये इसको बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। गाइस हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से शुरू होकर मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। इसको बोला जाता है मार्केट टेक्निकल टर्म में टॉप डाउन एनालिसिस। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो इस दिन मार्केट इस लेवल पे खुला था और वहाँ मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद मार्केट नीचे। अभी हम इस लेवल को भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर वाला एक लेवल मार्क पहले ही कर लिया है। तो मैं मार्केट को ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं देख रहा मंडे को, इसीलिए हम लोग ज़्यादा ऊपर के लेवल मार्क नहीं करेंगे। जितना हो सके हम अपने चार्ट को साफ रखने की कोशिश करेंगे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, मार्केट ने पहले इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया था और समहाउ मार्केट ने फ्राइडे को भी इसी लेवल पे आके रेजिस्टेंस फेस किया और यहीं से फिर एक सपोर्ट लिया एंड मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। ठीक है, यहीं से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस एंड फिर वहाँ से उसने सपोर्ट लेके वहीं पे कहीं पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। इसी प्राइस एक्शन सुप्रीम होता है इस मार्केट में। ठीक है, तो अभी हमको क्या प्लान करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने देखा हम लोग CPR ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट फ्राइडे को पहले ही 2% ऊपर रही है। जो मेरा व्यू रहेगा मार्केट में वो काइंड ऑफ साइडवेज एंड रिवर्सल वो हो सकता है। हम लोग और ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की तरफ नहीं देख रहे। अगर मार्केट में एस ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ संडे वाले दिन, तो मार्केट SGX निफ्टी जो हमारी है वो 0.5% से ऊपर है। तो इसका मतलब हो सकता है अगर मार्केट में यही रहा तो हमको मंडे को भी एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। तो अब हमारे अगले लेवल जो रहेंगे, ठीक है, अगर हमको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारा
ये रहेगा 41,500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और ये ऑब्वियसली फिर एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस की तरह ये एक काम करेगा। और सबसे पहले अगर हमको फ्राइडे वाले दिन के ऊपर हमको ओपनिंग मिलती है और समहाउ मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेता है, यहाँ पे आके थोड़ा प्राइस एक्शन बनाता है और हमको कोई बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है, तो हमको सबसे पहले क्या करना रहेगा, हम लोग अपने ट्रेड इनिशिएटिव करेंगे 41,300 या फिर 400 के लेवल्स के ऊपर। हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए 500 का। इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना बढ़िया नहीं रहेगा, अगर हो सकता है तो आप अवॉइड करना, और आप लोग वेट करना मार्केट के 41,500 के लेवल को ब्रेक करने का। अगर मार्केट 41,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप देख सकते हैं आपके चार्ट पे भी हमारा अगला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो सीधा 42,000 या फिर 41,900 का रहेगा। हाँ, अभी इस 500 के ऊपर अगर आप 41,500 के ऊपर अगर कोई आप ट्रेड लेते हो तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर आप 41,300 कल वाले फ्राइडे की मार्केट रेंज टूटने पर ही कोई ट्रेड ले लेते हो तो हमारा पहला रेजिस्टेंस ही 41,500 का हमको फेस करने को मिलेगा। अगर नीचे की तरफ हम देखें कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे मिलेगा, तो नीचे की तरफ प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा पहला जो एक सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 40,300 का। ठीक है, हमको यहाँ पे एक मार्केट में एक सपोर्ट मार्क कर लेना है, लेकिन मार्केट में और भी मैं नीचे की तरफ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मार्क करूँगा क्योंकि मैं मार्केट को और नीचे गिरता नहीं देख रहा। मेरा जो व्यू रहेगा मंडे के लिए वो रहेगा साइडवेज टू रिवर्सल डे, तो हमको ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करने का अनलेस मार्केट समहाउ 41,500 के लेवल को क्रॉस करके, अगर हम इसको क्रॉस करके यहाँ पे सपोर्ट लेके निकलता है तो हम लोग एक ट्रेड इनिशिएटिव करेंगे 41,900 या फिर 42,000 के लिए। अभी याद रखना है क्योंकि ट्यूसडे में होली के कारण मार्केट भी बंद रहेगा तो थीटा डी का आपको इफेक्ट नज़र आ सकता है। हो सकता है मंडे में नज़र आए लेकिन वेडनेसडे को नज़र आ सकता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखें, अगर आप ट्रेड अपनी 41,500 क्रॉस होने के बाद लेते हैं तो आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने का एक मौका रहेगा। लेकिन अगर आप 41,300 400 के पास ही रहेंगे तो आपके पास इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए आपके पास एक लेवल रहेगा, तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा वो बिगड़ जाएगा, वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हो सके तो आप अपना ट्रेड को 41,500 के बाद ही इनिशिएट कीजिए जब मार्केट इन लेवल पे आके सस्टेन कर गया और यहाँ पे मार्केट ने बुलिश प्राइस एक्शन दिखा दिया। तो यही तो हुआ। अभी बैंक निफ्टी के आपके सामने लेवल सारे मार्क हैं। हम बड़े अच्छे से ये वाला जो जोन जो हर बार हम करते हैं हम इनको नो ट्रेडिंग जोन करार करेंगे और ये इस जोन में हम लोग ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, हम मार्केट का वेट करेंगे। आइदर मार्केट यहाँ पे ही आके रेजिस्टेंस फेस करे, ठीक है, और हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, या फिर मार्केट आके हमको यहाँ पे कहीं पे एक बुलिश पैटर्न दिखाए तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। समहाउ अगर मार्केट गैप अप खोल के मार्केट इसी लेवल में रेंज में वापस आ गया तो अवॉइड करना, लेकिन अगर ट्रेडिंग करनी है तो इस लेवल के 41,400 के आसपास जाके आप लोग कहीं पे सेल कर सकते हो अगर आपको कोई वीकनेस दिखी तो। अदरवाइज मार्केट अगर इस जोन में घूमता रहा तो आप उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करना है एंड पेशेंसली वेट करना कि मार्केट 41,500 के लेवल को ब्रेक करे ताकि हमारा अगला टारगेट 42,000 हमको इजीली अचीव हो सके। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी देखते हैं निफ्टी की तरफ। अगर हम निफ्टी की भी वीकली एनालिसिस करते हैं तो वीकली कैंडल ही है यहाँ पे। बैंक निफ्टी ने तो अपनी वीकली कैंडल को पूरा एनगल्फ कर दिया है, लेकिन निफ्टी ने नहीं किया। निफ्टी थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, लेकिन समहाउ अगर प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी का भी सेम ही है। उसी लेवल पे आके निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया है और निफ्टी ने वापस से बाउंस बैक किया है। और सबसे पहले हर बार की तरह हम लोग एक वीकली का भी हाई एंड लो यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे डेली कैंडल्स पे। डेली कैंडल्स पे देखेंगे मार्केट का क्या बिहेवियर है। तो डेली कैंडल पे आप देख सकते हैं इस लेवल को, यही निफ्टी का हाई लेवल था ऑन डेली वीक कैंडल। सो हमको इसको मार्क कर लेना है, हाई एंड लो मार्क कर लेना है निफ्टी का। अभी हाई एंड लो मार्क करके इसकी बीच वाली रेंज जो हम लोग रखते हैं नो ट्रेडिंग जोन कर देते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट को बार बार बोलता हूँ कहीं पे जाना होगा ऊपर या नीचे मार्केट को अपनी रेंज तोड़ के ही निकलना पड़ेगा। कभी भी मार्केट उसी रेंज में रह के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे सकता। इसीलिए बोलता हूँ कि बस पेशेंस ही अपनी ट्रेड इनिशिएट करने का पेशेंसली वेट कीजिए। आपको कोई जल्दी नहीं या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए ट्रेड लेने के लिए।
तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो अगला रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगला रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा निफ्टी में, वो आप देख सकते हैं 17,750 का, 70,750 770 का अगला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर समहाउ मार्केट को यहाँ पे भी गैप डाउन मिला, हमको मंडे को अगर गैप डाउन में देखने को मिला और मार्केट इस लेवल के आसपास खुला और 17,700 के आसपास मार्केट ने कई बेरिशनेस दिखाई या फिर कोई थोड़ी कमजोरी दिखाई, तो हम लोग इसको यहाँ पे सेल करेंगे। एंड सेम लाइकवाइज बैंक निफ्टी, अगर मार्केट यहाँ पे खुल के नीचे आ गया और यहाँ पे सपोर्ट लेने की बजाय अगर उसने ये भी लेवल को तोड़ दिया तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे एक सेल ट्रेड करेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा मिनिमम यहाँ तक का। एंड अगर ये भी लेवल वो 17,550 का लेवल भी तोड़ता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा 550 एंड 500, अगर समहाउ वो लेवल भी टूटता है तो हम अगली ट्रेड हमारी इनिशिएट करेंगे सीधा 426 के लिए। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ पे खुल के यहाँ पे कहीं पे साइडवेज हो गया, मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं खुल के साइडवेज हो गया, तो हम लोग ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। आप हमेशा ध्यान में रखना गाइस, अगर मार्केट को ऊपर या नीचे निकलना है तो मार्केट को अपने पिछले दिन की रेंज को तोड़ना ही पड़ेगा। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को कितना बड़ा एक ट्रेंडिंग डे मिला। कैसे मिला? क्योंकि मार्केट ने अपनी पिछली रेंज को ब्रेक किया एंड मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया। उसके पहले हम देख सकते हैं कितना साइडवेज रेंज था, मार्केट अपनी पिछली रेंज में ही घूम रहा था, तो वहाँ पे ऑप्शन बायर्स ने बहुत ही पैसा गंवाया होगा। तो आप ऐसे दिन को बस अवॉइड कीजिए, ठीक है। अगर मार्केट अपनी रेंज को पिछली रेंज को तोड़ता है तो भी ट्रेड लेने का सेंस बनता है। अदरवाइज़ आप अपना कैपिटल एक बड़े दिन के लिए, बड़े मिनट्स के लिए संभाल के रखिए। अभी मैं निफ्टी को बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं देख रहा। अगर ऊपर के लेवल एक और मार्क करना हो तो मैक्स में निफ्टी को 17,880 के लेवल तक ही आते ज़्यादा देख रहा हूँ। और नीचे की तरफ भी मैं निफ्टी में कुछ ज़्यादा डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैं लेवल को ज़्यादा मार्क नहीं करूँगा। जितना साफ़ हो सके मैं अपने चार्ट को रखूँगा। अगर हम 15 मिनट पे भी देख लें तो कितना प्यारा प्राइस एक्शन हमको नज़र आ रहा है। सो हेयर आर द लेवल्स गाइस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू।